मेंस्ट्रुएशन का तीसरा पार्ट है, ठीक है। और इसमें बता रहे हैं वृत्त के बारे में। तो आज इसके बारे में और अभी और अधिक बताते हैं। इसमें पहला आज का क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अगर केंद्रीय कोण दिया हुआ हो, यहाँ पे दिया हुआ है केंद्रीय कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे केंद्रीय कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, आई मीन एंगल जो दिया हुआ है वो है 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें यह कर लिया गया, इसमें बोला गया है कि एक त्रिज्याखंड काट लिया जाता है, तो वृत्त के कटे हुए भाग का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कहने का अर्थ है किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, ये जो थीटा और 90 डिग्री दिया गया है, यह है जो केंद्रीय कोण है। लिख लेते हैं इसे, केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण, ठीक है। ये केंद्रीय कोण है थीटा और 90 डिग्री। और इसमें यह बोला गया है कि केंद्रीय कोण 90 डिग्री है वाला एक त्रिज्याखंड काट लिया जाता है। एक त्रिज्याखंड का क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो कटे हुए भाग का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वृत्त चाहिए और कटे हुए भाग, तो इसमें चाहिए वृत्त और कटे हुए भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और इसमें और बोला गया है कि केंद्रीय कोण अगर 90 डिग्री हो तो इसके त्रिज्याखंड काट लिया जाता है। इसमें से क्या किया जाता है, त्रिज्याखंड काटा जाता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ठीक है। ये इसका हुआ, बट यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो ये हुआ पाई, ये आर स्क्वायर, ये थीटा, आई मीन एंगल इसका कितना है तो 90 डिग्री है, तो लिख दे 90 डिग्री बाय 360 डिग्री। और ये जो आर है वो त्रिज्या माने है, ठीक है। ये इस तरीक़ा से तो कटेगा तो 4 बार में आ जाएगा कट कर, ठीक है। 9 4 36, यह आया पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये हुआ। इसमें बोला जा रहा है कि अनुपात क्या होगा, तो अब इसीलिए इसके रेशियो निकालते हैं। इसलिए इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है तो इसमें यह है, इसमें बोला गया है कि किसी वृत्त में केंद्रीय को 90 डिग्री है वाला एक त्रिज्याखंड काट लिया जाता है, तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। वृत्त, तो पहले वृत्त को बात कर रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, और फिर कटे हुए भाग, तो कटा हुआ भाग ये था, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये 4 जो है वो ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कि पाई आर स्क्वायर, नीचे में भी है पाई आर स्क्वायर, ये 4 ऊपर जाएगा और इसके नीचे 1 बचेगा, ठीक है। कट गया, ये 4 बचा, ठीक है। और ये जो 1 बच रहा है उसके अनुपात में 1 लिखते हैं, ये भी इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस बार मैं क्वेश्चन को भी लिखूंगा ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, ठीक है। एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, तो अगर 400 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगा। जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त हुआ। अब इस वृत्त का, ये जो वृत्त है एक तरीके से पहिए के हिसाब से है, ठीक है। जैसे ये एक तरीके से मान लीजिए पहिया है, ठीक है, और वो जो पहिया है वो वृत्ताकार होता है, तो ये इस तरीके से कुछ वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार कुछ पहिया है। अब इसको ये बोला गया है कि ये, और इसका जो क्या है, इसका व्यास जो है 4 मीटर है, ठीक है। इसका व्यास जो 4 मीटर है, व्यास कहने का अर्थ है इस ओर से इस ओर, ठीक है, यानी इस परिधि से केंद्र से होते हुए दूसरी परिधि पर टच करे तो वो होता है व्यास। यानी यहाँ पे लिखते हैं कि इसका जो व्यास है वो है 4 मीटर, यानी 2r बराबर 4 मीटर, यानी कट जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 2 मीटर। इसका त्रिज्या आया 2 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है 400 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगा, तो पहले एक चक्कर का निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चक्कर काटेगा तो किस तरीके से काटेगा, जैसे ये पेन है, ठीक है, अगर कुछ इस तरीक़े से है, जैसे ये मान के चलते हैं कि ये इसका यहाँ से यहाँ, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका क्या था 4 मीटर व्यास था, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास कितना है 4 मीटर। अब क्या कर रहा है कि इसके 400 चक्करों में वो कितनी दूरी तय करेगा। ये कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ से स्टार्ट हो, जैसे इस कुछ पॉइंट दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीक़ा से, ये कटा हुआ भाग इस तरीक़ा से, तो ये पॉइंट जैसे कि इस पॉइंट से कटे हुए भाग से अगर यहाँ से ये एक बार ऐसे घूम जाए पूर्णतः, ठीक है, और फिर से वो कटे वाला भाग तक ये अपने आप में पहुँचे एक बार, तो ये कुछ इस तरीक़ा से घूमेगा, इस तरीक़ा से, यानी पूरा एक बार घूम जाए तो पहला चक्कर, फिर से एक बार घूमा तो फिर दूसरा चक्कर,
इसी तरह से अगर वो 400 चक्रों तक घूमेगा, 400 बार ये चक्कर मारेगा, इस तरह से 400 बार, तो 400 बार जब चक्कर मारेगा, ठीक है, तो 400 बार मारने के बाद उसका जो दूरी का तय करेगा वो कितना मीटर तक दूरी तय करेगा, पूछा जा रहा है कि कितना दूरी तय कर लेगा 400 चक्कर में। तो पहले में से एक चक्कर का निकालना पड़ेगा, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो अब एक चक्कर का निकालना, तो पहले यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें निकालें क्या, एरिया निकाल दें या इसका परिधि निकाल दें। तो ये इस तरीका का मैथ में पक्का श्योर है कि देखिए ये जो चक्का चलेगा, ये पहिया चलेगा, तो ये इस भाग से चलेगा या इसके क्षेत्रफल से चलेगा, ये इसके क्षेत्रफल से नहीं चलेगा। जब भी कोई पहिया चलेगा तो किनारे किनारे भाग से चलेगा, यानी हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, ऐसे तो चलेगा, जैसे ऐसे है तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है, यानी ये वाला भाग चाहिए हमें, या और ये वाला भाग होता है परिधि का, ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि हमें परिधि निकालना पड़ेगा। तो इसलिए परिधि निकालते हैं। तो वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr, कितना होगा 2πr, ठीक है, 2πr हुआ। अब 2πr हुआ तब इसका 2 का 2 रहने देते हैं, पाई का भी रख देते हैं, चल वैल्यू रख देते हैं, और आर का वैल्यू कितना आया हुआ है तो 2 हमें 2 मीटर आया हुआ है तो लिख देते हैं 2 मीटर, ठीक है, ये इतना हुआ, यानी हो गया ये कुछ इस तरीके से होगा कि इसका जैसे कि पाई में आंसर आ रहा है, शायद पाई में आंसर आ रहा है, तो इसे पाई को पाई रहने देते हैं, तो हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, ये पाई में आंसर आया तो पाई में रहने देते हैं, और ये मीटर का मीटर यानी 4 पाई, ठीक है। यानी वृत्त के जो परिधि है, अगर उसका व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या आया 2 मीटर, तो इसको जो 2 मीटर त्रिज्या आया है वो जो घूमेगा, चक्कर मारेगा, तो कितना मारेगा, तो जब वो जैसे कि एक परिधि यानी एक बार चक्कर मारेगा, ये एक बार घूमेगा, एक बार ऐसे पूर्णतः घूम जाएगा, एक बार पूरा, एक बार, तो एक बार घूमने में वो कितना दूरी तय कर रहा है 4 पाई मीटर, एक बार चक्कर मारने में। कितना बार चक्कर चलाना है इसे 400 बार, इसलिए हम 400 बार का निकालते हैं। तो चूंकि एक बार में कितना आया है, फर्स्ट एक बार में कितना आया तो 4 पाई मीटर का दूरी तय कर रहा है, इसीलिए अगर 400 का निकालते हैं तो 400 का बस इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 400 गुना, और ये हो गया 4 पाई पहले से है मीटर, तो ये क्या हो गया 4 चौके 16 100, और ये पाई है और मीटर में है, तो पाई है और मीटर में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चरगाह के बीच में गड़े खूंटे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, वह कितने क्षेत्रफल की घास चरेगी। देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये है कि किसी चरागाह के बीच में, यानी एक तरीका से ये इस तरीका से कुछ ऐसा है, ये चरागाह के बीच में, तो यहाँ पे खूंटा गड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से खूंटा से एक गाय है, इस रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये जो रस्सी है तो कहाँ तक जाएगा, तो एक तरीके से ये त्रिज्या के रूप में बनाएगा, ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, जितना इसका त्रिज्या बन पाएगा, जितना इसका बन पाएगा, गाय क्या करेगा चारों बगल से अपना त्रिज्या, अपना वो गाय का खूंटा जो होगा वो केंद्र का काम करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, और चारों तरफ ही चरने का कोशिश करेगा, यानी सर्कल में दम वो पूरा जो इसका जहाँ तक वो गाय चूम पाएगा, आई मीन पहुँच पाएगा, वहाँ तक का सारा घास वो क्या कर पाएगा, चरेगा, ठीक है। तो इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि वो चरेगा तो कितना चरेगा, क्षेत्रफल की घास चरेगी, यानी कितना क्षेत्रफल का घास वो चर लेगा, ये हमें बताना है। तो इसे बताने के लिए पहले क्या इसमें लिखा हुआ है कि बीच में गड़े खूंटे से गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, तो पहले आप यही समझ लीजिए कि जो 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है वो इसका त्रिज्या होगा या व्यास होगा, इसमें पहले ये सोचना है कि त्रिज्या होगा या व्यास होगा, यानी जो ये रस्सी है ये इसका क्या कहेगा, यानी ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, यानी 28 मीटर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो इसे हम ये लिख लेते हैं कि त्रिज्या इसमें दिया हुआ है 28 मीटर, चलिए 28 मीटर लिख लिए। अब इसका क्या करना है, तो इसका क्षेत्रफल बस निकालना है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालता हूँ, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई शायद आंसर दे रहा है, पाई में नहीं, पाई में आंसर नहीं दे रहा है, तो 22/7, आर का मान हुआ ये 28 मीटर, डबल आएगा, तो 28 मीटर 28 मीटर, मीटर 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 स्क्वायर हो गया, 7 चौका 28, अब 88, ये हुआ 22, आई मीन ये हुआ 28, आई मीन ये 28, अब 88, और ये है 28, ये हुआ मीटर स्क्वायर। जब इसे पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका ये आंसर आया, ये इस तरीक़ा से। यानी कभी भी अगर इस तरीके से मैथ आ जाए कि किसी चरागाह के बीच में गड़े खूंटे वाला मैथ इस तरीके से कुछ आ जाए
कि गाय 28 मीटर, यहाँ पे गाय का चेंज करके कुछ अलग चीज़ चेंज कर दे, ठीक है। अब वो घास चर रहा हो तो वो कभी अगर किसी पॉइंट से बंधा रहेगा, वो चारों ओर घूमेगा, तो कभी स्क्वायर में या आयताकार में नहीं घूमेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे घुमाइएगा तो यहाँ पर तो चूमेगा, तो यहाँ पर नहीं चूमेगा, ये यहाँ पे और कम में चूमेगा, यहाँ पे आएगा, एंड जब भी आएगा तो वो सर्कल में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वृत्त बनेगा। तो जब वृत्त बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल तक वो घास चरेगा, तो इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल तक घास चरा दी, तो ये ऐसे कुछ आ गया, ठीक है। इसका आंसर हुआ। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर है, ठीक है। एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर है। यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 मीटर हो तो उसकी भीतरी त्रिज्या क्या होगा। तो ये मैथ कुछ इस तरीके से है कि एक गोल छल्ला है और गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर, यानी इसमें गोलाई यानी बाहरी गोलाई यानी भीतरी गोलाई भी होगा, यानी ये पूरा का पूरा जो इस फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये एक तरीके से छल्ले का क्षेत्रफल के हिसाब से फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। तो इसका हम कुछ इस तरीके से हम तो बना देते हैं। जैसे मान के चलिए एक ये कुछ इस तरीके से है, समझिए ये बाहरी वाला गोला है, ठीक है। ये बाहरी वाला गोला है और ये एक भीतरी गोला है। तो भीतरी गोला हुआ, बाहरी गोला हुआ, तो इसका एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ हुआ और इसका एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। तो ये बाहरी गोला हुआ, ये भीतरी हुआ। तो इसमें क्या है कि एक गोले छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ है 8 मीटर, ठीक है। यदि छल्ले के क्षेत्रफल दिया हुआ 88 मीटर, यानी इसका जो भाग बच रहा है ये वाला पूरा सर्कल, ये कितना दिया हुआ है 88 मीटर। फिर से समझा देता हूँ, ये एक तरह से गोल छल्ला है ये, तो इसका ये त्रिज्या पता नहीं है, लेकिन इसका ये पता है 8 मीटर, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 88 मीटर। तो कह रहा है इसके भीतरी त्रिज्या का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, बाहरी वाला क्षेत्रफल में से भीतरी वाला क्षेत्रफल घटा लेते हैं, तो ये क्षेत्रफल बच जाएगा। तो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला में से पाई आर स्क्वायर छोटा वाला घटा लेंगे। आई दिया हुआ है कितना, छल्ले का कितना दिया हुआ है, ये वही दिया हुआ है छल्ले का क्षेत्रफल, यानी ये वाला ये भाग जो पूरा गोल दिख रहा है ना, ये चौड़ा वाला, ये 88 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर त्रिज्या बाहरी वाला का कितना था, त्रिज्या 8 मीटर, यानी बाहर वाला बड़ा वाला है, तो 88 क्या हो जाएगा 64, यानी पाई कॉमन भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा पाई 64, ठीक है। 8 का रख दिए तो 64 हो गया मीटर स्क्वायर। माइनस में है पाई आर स्क्वायर बराबर 88 मीटर स्क्वायर। ये कुछ इस तरीक़ा से हुआ। अब एक काम कीजिए कि इसमें ये हुआ, तो इसमें क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए, बट इसमें हमें सबका वैल्यू इसमें भी पुट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पूरा सोल्व करते हैं। तो पाई का मान क्या होगा 22/7, नहीं तो कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 64 मीटर स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन कर दिए तो बस खाली सिंगल बचा, क्या आर स्क्वायर बचेगा ना, इसमें पाई कॉमन कर लिए तो हाँ आर स्क्वायर बचेगा, और ये शायद है 88 मीटर स्क्वायर। तो अब ये कीजिए कि 22 चौका 88 हुआ और 7 चौका 28, यानी 64 मीटर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर इसे चौका 28, ये हुआ 28 मीटर स्क्वायर। अब इसे ये इस ओर कर दीजिए, इसे इस ओर कर दीजिए, तो ये हो गया 64 मीटर स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में 28 मीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। और ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में आर स्क्वायर। घटाएंगे तो 14 में से 8 गया तो 8 6, ठीक है, 14, ये 6 बचा, ये 6 आया, और अब ये बचा 5 में से 2 जाएगा तो ये होगा 3, ये मीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में हुआ ये आर स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आएगा, यानी आर बराबर आ जाएगा 36 का रूट और मीटर स्क्वायर का भी रूट, तो निकलेगा तो आएगा एक 6, यानी 6 आएगा, 1 मीटर आएगा, यानी कितना आया भीतरी त्रिज्या इसका कितना होगा तो 6 मीटर होगा। यानी यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है ये वाला, ये इसका छोटा वाला आर मतलब छोटा वाला आर को अंदर वाला माने हैं, अब बड़ा वाला आर था बाहर वाला, ठीक है, जो दिया हुआ था 8 मीटर, तो इसका कितना आया 6 मीटर, आंसर इसका आ गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट मैथ देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 4 सेमी भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 4 सेमी भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेमी, यहाँ पे 1 सेमी छूट गया था, 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं और
एक 2 सेमी व्यास वाला वृत्त भी चित्रानुसार काट लिया जाता है। ठीक है, 2 सेमी व्यास वाला वृत्त भी चित्रानुसार काट लिया जाता है। तो वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ जो है दो, ये पूरा इसका व्यास दिया हुआ है 2 सेमी। इसका व्यास है यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेमी। तो इसका त्रिज्या कितना होगा 1 सेमी। ठीक है, तो 1 सेमी हुआ। तो अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली बात है कि अगर एक वृत्त को 4 भाग में बांटा जाए कुछ इस तरीका से, तो ये इस पॉइंट को देखिए, ये कुछ इस तरीके से पॉइंट बनेगा, एक और इस तरीका से पॉइंट बनेगा त्रिज्या खंड से, एक और त्रिज्या खंड बनेगा। ठीक है, बनेगा इस तरीके से, एक और त्रिज्या खंड बनेगा। तो त्रिज्या खंड की संख्या कितना होगा, तो 4। त्रिज्या खंड की संख्या कितना हुआ 4। तो एक यहाँ पे त्रिज्या खंड लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो त्रिज्या खंड की संख्या कितना है 4 है। अगर ये चारों त्रिज्या खंड को एक साथ में जोड़ दिया जाए तो एक वृत्त का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण करेगा, इसमें क्या है कि जैसे कि 4 त्रिज्या खंड है, तो इन चारों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक वृत्त का रचना करेगा। एक वृत्त यहाँ पे है, तो एक वृत्त यहाँ पे, एक वृत्त यहाँ पे, इसका भी त्रिज्या वही है 1 सेमी, इसका भी त्रिज्या वही 1 सेमी। तो मैं डायरेक्टली निकालता हूँ कि मतलब कि वृत्त हो गया 2 गो। ठीक है, तो 2 त्रिज्या 2 वृत्त हुआ, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल तो निकालते हैं, तो होगा 2 गुना पाई आर स्क्वायर। आर के जगह पे कितना है 1 सेमी, तो 1 सेमी का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, तो 1 सेमी का स्क्वायर तो 1 रह जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 2 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कुछ इतना हुआ 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है कि इसमें हमको कौन सा भाग चाहिए, तो ये वाला भाग चाहिए, ये वाला भाग चाहिए, ये सब भाग हमें चाहिए, ये सब। ठीक है, वृत्त के बाहर जो बचा हुआ है, वृत्त के बाहर और वर्ग के अंदर जो भाग बच रहा है, ये वाला भाग, ये हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो ये क्षेत्रफल चाहिए, तो ऐसा कीजिए कि ये चारों वृत्त को घटा लीजिए। तो मतलब पहले इसका चारों का निकालना पड़ेगा, तो ये निकाल दिए तो आए 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि ये तो सबका हुआ है, इसका 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 भी हुआ। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब उसमें से ये जो घटेगा तब पता चल जाएगा। तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो ये होगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर यहाँ पे भुजा कितना है 4, यानी हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब क्या करना है कि अब इसे घटा लेते हैं। ठीक है, अब इसे मैं क्या करता हूँ, घटा लेता हूँ। तो ये इसका आंसर में आएगा कुछ इस तरीका से। तो क्या बोल रहा था, इसमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो डायरेक्ट मैं क्षेत्रफल लिखता हूँ, क्षेत्रफल शेष भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, शेष जो भाग बच रहा है उसका क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये बड़ा वाला में से छोटा छोटा घटेगा। तो बड़ा वाला 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और छोटा वाला है 2 पाई का मान है 22 बटा ये हुआ 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे पूरा सोल्व करते हैं, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 दूना 44। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं 44 को 7 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। इसे अगर डिवाइड किया जाए तो इसे डिवाइड करने पर ये आ रहा है, तो ये तो हुआ 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसे भागा देने पर आ रहा है, ये का कुछ इस तरीके से आ रहा है 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुछ इतना आ रहा है। तो इसे जब घटा लेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका कुछ आंसर आएगा 9. ठीक है 7.2 ऐसा कुछ इसका आंसर, लगभग इतना इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है, इसका नेक्स्ट मैथ है 14 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त हैं। जैसे 1 2 3 4 वृत्त है। ठीक है, इसका जो भुजा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ है 14 सेंटीमीटर है दिया हुआ है। ठीक है, 4 वृत्त है, ये 4 वृत्त है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कुछ इस तरीका से। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो ये इस तरीका से छायांकित भाग है, ये इस तरीका से, तो ये छायांकित भाग का हमें क्या चाहिए, ये वाला छायांकित भाग का इस तरीका का जहाँ जहाँ भी है, तो इसका क्या क्षेत्रफल आएगा, कितना वो एरिया में है, ये हमें चाहिए। तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि यहाँ से यहाँ तक जब 14 सेमी है तो इसका हाफ में कितना होगा, तो 7 सेमी, यानी 7 सेमी। तो कहने का मतलब है कि एक वृत्त का जो व्यास है वो 7 सेमी है। यहाँ से यहाँ कितना है 7 सेमी। और डबल वृत्त का व्यास यानी फिर से ऐसा ही वृत्त, ऐसा ही व्यास, ऐसा ही वृत्त यहाँ पे भी है, वृत्त सब समान है, तो इसका भी 7 सेमी, तब तो होगा 7 7 14 सेमी। ठीक है,
यानी एक वृत्त का व्यास है 7 सेमी। तो पहले एक वृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो व्यास कितना दिया हुआ है, ये व्यास दिया हुआ है 7 सेमी, ठीक है। तो व्यास होता है 2r, ये हुआ 7 सेमी, और जब r निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 सेमी। ये हुआ 7/2 सेमी, किसका हुआ, इसका एक वृत्त का क्षेत्रफल हुआ। तो ऐसा ऐसा 4 वृत्त है, अभी क्षेत्रफल नहीं त्रिज्या है, तो ऐसा ऐसा 4 वृत्त है। तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल मैं एक ही बार निकाल लेता हूँ, तो इसीलिए एरिया निकालता हूँ। यानी 4 वृत्त का क्षेत्रफल, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल यानी तो 4 गुना पाई r स्क्वायर यानी 22/7 r स्क्वायर। r स्क्वायर में कितना, 7/2 गुना 7/2 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 7 से 7 क्या हो कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 है, 4 से हो गया कैंसिल। ये बचा बस खाली 22 और ये 7 बचा है, तो 22 7 54 से, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है अभी 4 वृत्त का क्षेत्रफल। ये इसका क्षेत्रफल आया। अब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल के निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग है कितना, तो वर्ग का भुजा दिया हुआ है 14 सेमी दिया हुआ है। कितना है, 14 सेमी। तो डबल आएगा क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, तो 14 इसी तरह से हो गया। तो जब इसी तरह से इतना में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें कौन सा भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ये रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल क्या चाहिए। तो ऐसा कीजिए कि ये पूरे के क्षेत्रफल में से अगर ये चारों काट लिया जाए तो यही से बचेगा ना, यही से बचेगा। पूरे के क्षेत्रफल में से ये 4 गोला इस तरीके से काट लिया जाए, वृत्त 4 वृत्त काट लिया जाए, तो आपका यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, एरिया इस तरह से बचेगा। तो कितना बचेगा वो निकालना है। तो ठीक है, हम डायरेक्ट निकालते हैं अब इसका एरिया, ठीक है। तो एरिया निकाल रहे हैं, तो इसका ये बड़ा वाला 196 है सेंटीमीटर स्क्वायर, घटाना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें घट कर आएगा ये कुछ इस तरीक़ा से कि 42, देखिए 4 में 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, 1 से 1 खत्म हो गया, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो वृत्त में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं बता चुका हूँ। अभी और कुछ अगर होगा तो कमेंट में कर दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।